जैसा कि आपको प्रेस नोट के अनुसार बताया गया था, आज पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब के काफ़ी राज्य जो जिले हैं उनके अंदर, हरियाणा के अंदर विजय ठाकुर जी हमारे पास में हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा सचिव वीरेंद्र सिंह, जतिन सिंह राणा और प्रीतम राणा, हमारे चंडीगढ़ को प्रदेश मानते हुए स्वर्ण समाज के लिए हिंदुस्तान के अंदर हो रही गतिविधि और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री द्वारा करनी सेना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें प्रदेश के अंदर कुछ किए। उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज संगठन का विस्तार किया। घर का घेराव भी है, लोकसभा घेराव भी है, ये अन्य हमारी टीम दूसरी लगी है, वो उसकी तैयारी कर रही है। शायद 12 में कर दें हम लोग या 18 बात करें सर। जैसे तो कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, जैसे उसमें संशोधन करके बताया जाता है। नहीं, संशोधन वाली बात, संसद होकर शब्द क्या निकल के आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज में डाली जा रही है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन कर क्या रहे हैं। आपके जो ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हमारे 40 संगठन स्वर्ण समिति के नाम पर दिल्ली मीटिंग करने के बाद आज 6 दिन पहले वहाँ बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर किसान मोर्चा हो, युवा संगठन हो, वैश्य सभा हो, ब्राह्मण सभा हो, भूमिहार सभा हो, छात्र संगठन हो, सभी लोग निर्णय लेकर एक मत से सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है। यूजीसी जैसे काले कानून को हटाने के लिए, इसको बैक करने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन लेके चले हैं। वो आंदोलन 8 मार्च को सभी लोग हिंदुस्तान के घेरने काम करेंगे। दिल्ली को रामलीला ग्राउंड में 12 बजे पहुंचेंगे और इस मौजूदा सरकार से हम जवाब लेना चाहते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई आपको, आप लोकसभा और विधानसभा का अखाड़ा छोड़कर विद्यालय के अंदर भी आपने राजनीतिकरण करना चाहते हैं, हमारे बच्चों भविष्य खराब करना चाहते हैं। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? ये जवाब सरकार हमें दे। कानूनी केस में ये लंबित है केस और इसकी डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या आप उस डेट का भी इंतजार नहीं कर रहे? नहीं, डेट डली हुई है, वो हटाया नहीं गया है, स्टे किया गया है। कल आज हिंदुस्तान की आप स्थिति देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको स्टे किया गया है। अगर 18 में कोई निर्णय गलत आ जाता है, उसको दोबारा लागू कर देंगे या लागू कर सकते हैं उसमें अमेंडमेंट करने के बाद। हम नहीं चाहते ये लागू हो, हमें कोई संशोधन इसके अंदर नहीं चाहिए, हमें सीधा इसके अंदर चाहिए कि हिंदुस्तान के पोर्टल से ये समाप्त हो और किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह की राजनीति विद्यालयों के अंदर छात्र जीवन में न डाली जाए। चलो, अगर किसी तरह से मान लो संशोधन नहीं होता कंप्लीट और आपका आंदोलन जारी रहता है जी, तो क्या आपका कोई अलग पार्टी बनाने का मुद्दा है? हो सकता है। आज के परिवेश को देखते हुए हिंदुस्तान में राजनीति की जो हवा चल रही है, संभव है कि अब हम इस लोगों से, इन पार्टी से विमुख हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि कोई नया ऑप्शन हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग को मिले। जो गद्दारी हम लोगों से इन्होंने की है, अब हम उस गद्दारी में दोबारा अपनी पीठ के अंदर छुरा घुमाना नहीं चाहते कि दोबारा हम इनके साथ दें और दोबारा गद्दी पर बैठाएं। हम चाहते हैं आज हमारी मांग पूरी हो। हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण हमने स्वीकार किया, जो कानून हमारे पर थोपे हमने स्वीकार किए, इनकी योजनाओं का हमने इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद भी आप हमारे बच्चों से, हमसे क्या चाहते हैं? अपना विचार, अपने मन की मनसा, मन की बात से नहीं, हमें काले मन की बात नहीं सुननी है, अपने दिल की बात बताएं, मनसा क्या है।
सभी लोग सम्मानित वर्ग और सामान्य वर्ग के वर्ग सभी को मौका मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, उस लोगों की बात भी कर रहे हैं जो लोग, आप समझिए, अगर आरक्षण का फायदा एक गरीब को एक बार मिल रहा है, पार्टी को सॉलिडारिटी रहेगी। कोई नहीं, आज भी तो यही है। आज क्या है, हर पार्टी का अलग नेता है। समाजवादी पार्टी आइए, ओबीसी मालिक है। आप आज हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति दलित बना दीजिए, मुस्लिम बना दीजिए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप बनाते रहिए। आपने कहा प्रधानमंत्री तेली समाज का जाए, ऐसी समाज, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज भी उसी परिवेश में जी रहे थे हम चाह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, हमारी भी सुनिए। सर, इस आंदोलन में कितने लोगों के जुड़ने की संभावना है? ये लाखों की संख्या में जुड़ेगा और हमारी संख्या जो 15% बताने वाले हैं वो भी ये सुन ले, हमारी संख्या 35% हिंदुस्तान के अंदर है। हम लोगों ने फर्क ये है, हिंदुस्तान को बनाने का काम किया, चाहे खेत से हो, चाहे सीमा रक्षा करने का हो, और चाहे अपना योगदान देने का हो। और जिन लोगों की संख्या भारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने मनोरंजन में टाइम दिया है अपना। क्या आपका पीएम का चेहरा भी बदलने का उम्मीद है? हम तो चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो दोनों जनों, जो दो लोग हैं रंगा और बिल्ला, इनको वापस गुजरात भेज दें और चेहरा बदल दें और हिंदुस्तान के भविष्य की बात करें। हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद घोलने का काम न करें आप, गृह युद्ध का काम न करें आप। चंडीगढ़ में जो कार्यकारिणी घोषित की गई, ये जो और विरोधी थे वो बोलते थे कभी पहले, जी वही बात आप तो सपोर्टर रहे हैं, जी, आप ये तो इस तरह से बोल रहे हैं, फिर तो उन्हें और आपने क्या डिफरेंस? 14 साल के अंदर, कहना वो कहावत है कि 14 साल में इन्होंने रूप दिखा दिया। आज इनका वो चेहरा खुल के सामने आ गया है कि ये लोग केवल व्यापारी हैं, इनकी जाति व्यापारी हैं, हिंदुस्तान का सब कुछ बेचना चाह रहे हैं। आज अपने कोर वोटर को भी बेचने चले हैं और बेच दिया है। आज इनका चेहरा खुलकर सामने आ गया है, उस चेहरे को नकार नहीं सकते। एक तरफ एकता की बात करने वाला व्यक्ति आज यहाँ गृह युद्ध पर ले जा रहा है। अब स्थिति देख ली हिंदुस्तान की। चंडीगढ़ में कार्यकारिणी घोषित की, किसको क्या-क्या पद देंगे? चंडीगढ़ के कार्यकारिणी बनी है, विजय सिंह राणा को प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी बनाया गया है, विजय सिंह ठाकुर को महामंत्री बनाया गया है, और इनके सहभागी जो हैं इसके अंदर विजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और प्रीतम सिंह, ये लोग सहभागी, इनके सहयोगी रहेंगे और उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। इसके अलावा जब ये संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा, संगठन प्रभारी हमारे अजय राणा जी हैं। जब ये संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा, यूथ के हैं अजय राणा जी, हमारे युवा देख रहे हैं सारा, उसके बाद हम आगामी रणनीति 19 के बाद बताएंगे कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। लंबी रणनीति है। धन्यवाद आप सभी का।